श्रीमद् भागवत है ना, जो सुन रहे हो आप, भागवत को अमर कथा के नाम से पूजा गया है। कौन से कथा के नाम से? भागवत अमर बेल है। क्या है? जोर से बोलो। ये भागवत अमर बेल है। इसको अमर कथा के नाम से पूरी दुनिया में पूजा गया है। पूरी दुनिया में पूजा गया, अमर कथा के नाम से भागवत को जाना गया है। भागवत को जाना गया है, अमर कथा है। ये अमर ग्रंथ है। कितने शब्द सुनो आप जरा। ये अमर ग्रंथ है, ये पंचम वेद है, और ये भागवत है जन्म और मरण को मुक्त करने वाले। अगर इस कथा में इतनी ताकत नहीं होती तो सुखदेव जी की तो बात अलग करूंगा मैं, लेकिन मेरे भाई भगवान शिवजी पार्वती को कभी नहीं सुनाते। एक बार पार्वती ने भगवान शिवजी से पूछा कि हे स्वामी, हे नाथ, सुनो, आपका और मेरा कभी वियोग न हो। वियोग मतलब बताओ? वियोग का मतलब क्या होता है? एक तो था संयोग, मिलना, एक वियोग होना है, दूर होना। आपका मेरा कभी वियोग नहीं हो, हमेशा आप और हम साथ रहें। आप कभी मेरा त्याग न करो, आपके साथ में हमेशा रहूं, हर पल रहूं। आपका और मेरा हमेशा संयोग बना रहे, ऐसी कोई कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर, मतलब आपसे दूरी ना हो। किसने पूछा ये बात? मां गिरिजा ने पूछा। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपका और मेरा कभी वियोग नहीं हो। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए कि पार्वती, तूने बात तो बहुत अच्छी पूछी है, बहुत गहरी बात तूने पूछी है कि तेरा और मेरा वियोग कभी ना हो, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें कथा ही सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी? अब मैं तुम्हें कोई ऐसी चर्चा तेरे से करना चाहता हूं, तुझे ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं, अगर वो तू सुन लेती है तो तेरा मेरा वियोग कभी नहीं होगा। किसने कहा? भगवान शिव जी ने कहा। किससे कहा? पार्वती जी से, कि तुम्हारा मेरा वियोग कभी नहीं होगा। जो मैं सुना रहा हूं उसको सुन लेना, लेकिन सुन, मैं तुझे कोई सामान्य चीज नहीं सुना रहा हूं। तो एक काम कर पार्वती, बाहर जाके देख कि कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। किसने कहा ये बात? भगवान शिव जी ने कहा। पार्वती से कहा, पार्वती ए सुन, एक काम कर, जा बाहर जाके देख के कोई तेरी मेरी बातें तो नहीं सुन रहा है। मतलब इतनी गहरी चीज है। भगवान शिवजी पार्वती को ये जो सुनाने जा रहे हैं, इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि भगवान शिवजी कहते, तू बाहर जाके देख के कोई ये बात सुन न ले। और पार्वती बाहर गई और बाहर जाकर देखा, एक विगलित सूखे का अंडा पड़ा था, उसे प्राण नहीं थे, विगलित। और पार्वती अंदर आ गई, और पार्वती ने आकर कहा, नाथ बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। फिर भी भगवान शिव जी ने कहा, सुन पार्वती, कि क्या? कि ओंकारी भरते रहना। मैं तुझे जो भी सुना रहा हूं, जो भी सुना रहा हूं, उसकी ओंकारी भरते रहना। और कथा की पहली प्राथमिकता यही है, अगर तू ओंकारी भर रहे हो तो तुम्हारी कथा समझ में आ रही है, और तूने ओंकारी भरना ज्यों ही बंद किया, तेरा मन भाग जाएगा। अभी करके देख लो, आप लोग इतने बैठे हो, मैं जो बोलता रहूं ओंकारी भरते रहना, तो आपको कथा समझ में भी आएगी, और साथ में नींद भी नहीं आएगी, और साथ में आपका मन कहीं भी नहीं जाएगा। ओंकारी भरने का मतलब है आप सावधान रहोगे। अभी स्टार्ट कर लो, चाहिए अभी भी जितनी कथा बची है, संस्कार वाले और आप लोग, इतना मेरा कहना, अभी प्रैक्टिकल हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, आधी घंटे प्रैक्टिकल हो जाएगा।
जो मैं बोल रहा हूं ओंकारी कैसे भरनी है? हम्म 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 हम्म। तो आप ओंकारी भरोगे तो आपको मन कहीं जाएगा ही नहीं। अब जब मन तुम्हारा नहीं जाएगा कहीं, तो पूरी की पूरी कथा तुम्हारे अंदर उतर जाएगी, पूरी उतर जाएगी। और कथा में थोड़ा सा मन गया, गई भैंस पानी में। थोड़ा सा भी मन चला गया तो कथा का भाव खत्म हो जाता है। थोड़ा सा भी मन हलचल हो गई तो तुम्हारा भाव खत्म हो जाता है। इसलिए तू हुंकारी भरते भरते सुनोगे तो तुम्हारे के अंदर पूरी कथा प्रवेश कर जाएगी। तो कथा का मतलब ये होगा तेरे अंदर परमात्मा की भक्ति प्रवेश कर जाएगी। और तेरे अंदर जो भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाएगी, फिर तू नाचेगा, फिर तू गाएगा, फिर तू झूमेगा, फिर तेरे जीवन में आनंद होगा, परमानंद होगा। लेकिन कब होगा? ओंकारी भरेगा। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाता है, बहुत मचलता है। मन तो बहुत होता है हमारा जो ओंकारी भरे, 1 मिनट में ओंकारी छूट जाएगी तुम्हारी, 1 मिनट में छूट जाएगी। 1 मिनट में मन भाग जाएगा, 1 मिनट के अंदर भाग जाएगा मन। कोई बड़े कोई साधक, कोई धर्मात्मा आदमी होता है, रोज कथा सुनने का आदी होता है, वो आदमी तो इस अपने मन को रोक सकता है, कथा में नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो पार्वती ने कहा नाथ अब कृपा करो। तो भगवान शिव ने पार्वती को कई बार समझाया, ध्यान से सुनना देवी, अब मैं पता है तुझे क्या सुना रहा हूं, मैं तुझे अमर कथा सुना रहा हूं। कौन सी कथा? अमर कथा सुना रहा हूं, अमर कथा। तो अमर कथा कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत महापुराणी अमर कथा है। अब ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान शिव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती को सुना रहे हैं। किस लिए सुना रहे हैं? कि तेरा मेरा वियोग नहीं हो। इस शब्द को सीधे समझ जाओ, जो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है उसका और परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता है। हमेशा उनके साथ परमात्मा मिलता है, वो परमात्मा के साथ मिलता है, कभी भी भगवान से वियोग नहीं होगा। जब तुम कथाएं सुनोगे तो तेरा परमात्मा के साथ कभी वियोग नहीं होगा, तेरा हमेशा परमात्मा के साथ संयोग बना रहेगा, संयोग बना रहेगा। हाँ,